गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं अपना साइंस की बुक में आगे जो टॉपिक है हमारा हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन। हमारा टॉप पॉइंट है जो हाउ डज द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हैपन, कैसे गैस जो है जो ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस कैसे अंदर जाती है, उसके बारे में डिस्कस होने जा रहा है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर द लंग्स। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग के जो प्रोसेस, श्वसन, ब्रीथिंग माने सांस लेना, ब्रीथिंग माने ब्रीथिंग सांस लेने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, फ्रेश एयर का फ्रॉम आउटसाइड बाहर से, इंटर द लंग्स जो इंटर करती है लंग्स में अंदर, एंड फिर द एल्वोली, और एल्वोली जो है फिर हो जाता है। द एल्वोली हैव थिन वाल्स, एल्वोली थिन वाल्स का द एल्वोली हैव थिन वाल्स, एल्वोली की थिन वाल्स होते हैं। हैव वाल्स सराउंडेड बाय द फाइन ट्यूब, जो कि चारों तरफ से फाइन ट्यूब से घिरा हुआ था, कंटेनिंग ब्लड जिसके अंदर भरा था। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वोली, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी से टू द एल्वोली में। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाता है? टू द एल्वोली, वेयर इट इज रिलीज्ड इनटू द एयर, जहाँ पे वेयर इट इज रिलीज, जहाँ पे ये रिलीज करता है, रिलीज माने छोड़ता है, इनटू द एयर एट द सेम टाइम, उसी समय ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोली पासिस इनटू द ब्लड, उसी समय एल्वोली से ऑक्सीजन पास होती है इनटू द ब्लड में, एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड, और ले लिया जाती है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और शरीर के सही भागों में जाती है। हैव यू एवर वंडर्ड, आप आश्चर्यजनक होंगे, हाउ द फूड, कैसे भोजन, यू ईट गिव्स यू एनर्जी, कैसे भोजन हमको एनर्जी देता है। आप आश्चर्यजनक होंगे कि भोजन हमें कैसे एनर्जी देता है। द की इज नॉट ओनली द फूड, द की इज नॉट ओनली द फूड बट आल्सो द ऑक्सीजन, द की इज नॉट ओनली द फूड, फूड जो है केवल की नहीं है, बट आल्सो द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, हम केवल भोजन खाने से हमको कुछ नहीं होता, भोजन के अलावा हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। व्हेन वी ईट फूड, जब हम भोजन खाते हैं, आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन इंटू सिंपल सब्सटेंस, आवर बॉडी ब्रेक्स, हमारी बॉडी इसको ब्रेक करती, इसे डाउन नीचे, इंटू सिंपल सब्सटेंस लाइक शुगर में ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ऑक्सीजन हेल्प करती है उसको ब्रेक डाउन करने ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक, ऑक्सीजन हेल्प करती ब्रेक करती है, ऑक्सीजन किस में मदद करता है? ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है टू रिलीज ऑक्सीजन जिससे कि एनर्जी प्राप्त होती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन के नाम से दोस्तों, श्वसन के नाम से जाना जाता है। द वर्ड इन इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस रेस्पिरेशन, जो वर्ड जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, इक्वेशन के माध्यम, समीकरण के माध्यम से बताया जा रहा है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये रिएक्शन है हमारा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये है हमारा इक्वेशन। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग के दौरान वी इनहेल एयर फ्रॉम द अवर आउटसाइड, श्वसन के समय जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो है हम श्वसन करते हैं तो गैस जाती है, ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, श्वसन के समय वी इनहेल एयर फ्रॉम द आउटसाइड सराउंडिंग, ठीक है, एंड एक्सहेल एयर हैविंग मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड देन द इनहेल्ड एयर, जो हमने जो गैस ली है उसमें हमने ऑक्सीजन गैस गई है, और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है, आना और जाना, ये सब प्रोसेस होता है। इनहेल और एक्सहेल, इसी को श्वसन में सांस लेना और सांस को छोड़ना के नाम से जाना जाता है, इनहेल और एक्सहेल दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड देन द इनहेल एयर, नोट दैट नॉट ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, नॉट ठीक है, ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, सम अदर एनिमल्स कैन यूज ए लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर भी क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न, सम अदर एनिमल्स कैन यूज ए लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, जानवर भी ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान सांस। दिस एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इंश्योर दैट ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी,
हमारे बॉडी का जो तरीका है, गेट्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिससे एनर्जी मिलती है हमको, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव होता है बॉडी से। इन सिंपल वर्ड्स, सीधे शब्दों में कह सकते हैं, ब्रीथिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन, ब्रीथिंग जो है सांस लेना, ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन इक्विपमेंट, एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं दोस्तों। जब रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड, जब ऑक्सीजन गैस यूज होती है, कह रहा है वाइल रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड को ब्रेक डाउन करती है, एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करती है। दिस एनर्जी हेल्प अस वॉक, इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं। एनर्जी माने शक्ति, पावर। तो दिस एनर्जी हेल्प्स अस वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंग, इसी एनर्जी से हम अपना काम करते हैं, वॉक कर चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, इवन थिंक और सोचते हैं। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग जो है, श्वसन जो है एक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। फिजिकल प्रोसेस मैंने भौतिक प्रक्रिया, वाइल रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है। डेट अकर्स इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर होता है। बोथ द प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, दोनों ही प्रोसेस हमारे लिए अति आवश्यक हैं दोस्तों। तो आपको समझ आया होगा क्या कह रहा है, बोथ द प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, दोनों ही प्रोसेस, क्या, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, दोनों ही प्रोसेस, दोनों ही तरीके हमारे श्वसन के लिए जरूरी हैं दोस्तों। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। और बॉडी हैज ए यूनिक सिस्टम, हमारी बॉडी एक यूनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी एक यूनिक, अद्वितीय, यूनिक माने अद्वितीय सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट माने ले जाता है, आप न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स माने पोषण को, जो हम लोग एनर्जी, जो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, तो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सिस्टम को सर्कुलेटरी, मतलब हमारी बॉडी हैज ए यूनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारा बॉडी एक अद्वितीय सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन के एंड अदर सिस्टम को, अदर सिस्टम के, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंस। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी सिस्टम को, इस प्रोसेस को, जो हमारा ऑक्सीजन ले जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले जा रहा है, अदर सब्सटेंस ले जा रहा है, इस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम जाना है। इट इंक्लूड्स द हार्ट, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें क्या क्या सम्मिलित है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, इसमें हार्ट है, हृदय, ब्लड, खून एंड ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल जानते, ब्लड जो सिराएँ होती हैं, ब्लड वेसल्स। द हार्ट पंप्स, हार्ट पंप करता है ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल, हार्ट ब्लड वेसल के माध्यम से ब्लड को पंप करता है। इंश्योरिंग द ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, इंश्योरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंश्योर करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ले जाने में, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वाइल वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड अवे, जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट दूर ले जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, वाइल वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड अवे, दूर ले जाए जाते हैं। तो और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो शरीर के सभी भागों को जाते हैं। तो आप समझ में आया होगा क्या आज पढ़ाया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम अपनी बातों को विदा करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारा पढ़ाया हुआ आज समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।